चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ये टाइप नंबर 1 से स्टार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और ये पूछा गया सीजीएल टायर 1 2017 का है। बोला है दलजीत ने जाबिर को 3 वर्ष के लिए 10,800 रुपया उधार दिए और कबीर को उसी दर पर 2 वर्ष के लिए 7,500 रुपया उधार दिए और दोनों से ब्याज के रूप में कुल कितना आया 1,422 रुपया आया। तो उसका रेट क्या है। यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक दलजीत और एक दाविर। इन दोनों का जो इंटरेस्ट है वो हमारे टोटल आ रहा है 1,422 रुपया। तो चलिए निकाल लेते हैं। ये हो गया 10,800 पे 3 वर्ष के लिए सेम R% का जो इंटरेस्ट है प्लस जाबिर में 7,500 रुपया का 2 वर्ष का सेम रेट से जो इंटरेस्ट है, इन दोनों का योगफल ही 1,442 है। यही तो सॉल्व करना था। ये कट गया और ये कट गया तो 108 गुने 3 करेंगे तो 324 R प्लस 75 दूना 150 R इक्वल टू 1422। अब जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 5 2 7 और 3 1 4, 474 R इक्वल टू 1422। तो 4 तिया 12, 3 से काटेंगे, ये 3 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो रेट जो हमारा आ गया वो आ गया 3%। काफ़ी आसान क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन और इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब हम कोशिश करेंगे कि एकदम शॉर्ट में चलें या मीडियम में चलें या फिर बेसिक बताते हुए चलें। तो हम दोनों कंडीशन करेंगे, बेसिक आपको समझाएंगे और उसको शॉर्ट में हम बनाएंगे ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ लॉन्ग मेथड से बन रहा है या फिर आप ज़्यादा शॉर्ट भाग रहे हो। तो मैं बेसिक एकदम आपको क्लियर करूँगा और शॉर्ट में मैं बनाने की कोशिश करूँगा, है ना। ये भी CHSL का है, 2018 का। बोला एक राशि पे 5% प्रति वर्ष की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज 65 रुपया 5 पैसा है, मतलब 50 पैसा है। तो मान क्या होगा। आप फॉर्मूला जानते हैं कि SI इक्वल टू होता है PRT/100। यहाँ पे हम वही यूज करेंगे। साधारण ब्याज क्या है 65 रुपया 5 पैसा एंड रेट प्रिंसिपल मान लेते हैं P है, प्रतिशत रेट हो गया कितना 5%। आई टाइम हो गया 6 माह, 6 महीना बोले तो ए हाफ ईयर 1/2 ईयर बटा 100, है ना। 6 मंथ होता तो मंथ को हम अगर वो साल में बदलते तो ये कट के 1/2 ही आता, इसीलिए मैंने डायरेक्ट वो लिखा। अब यहाँ से हम पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा और 5 से हम इसे काटते हैं सीधे। तो 5 से काटेंगे 13 5 65, 5 कम 5 131 और ये हो जाएगा 10 गुना 20। तो 2 से गुना करेंगे 2 6 2, ये हो जाएगा 26 20। तो प्रिंसिपल जो निकल के आएगा वो 2620 रुपया। तो ये भी इजी क्वेश्चन ही था, इसमें कोई और जान तो था नहीं, हमने आराम से कवर कर लिया। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। ये भी CHSL 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। बोला एक राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 8800 रुपया हो जाता। 8800 रुपया मतलब ये मिश्रधन बन जाता है। देखिए रेट जो है ना, एक ईयर का अगर हम रेट निकालें तो वो हमारा 25% है। तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, 4 ईयर का, तो 25 कितना हो जाएगा 100%। ये 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 100%। अब कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है और उसमें 100% इंटरेस्ट हो गया तो हमारा ये जो अमाउंट बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 200% बन जाएगा। कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है, ठीक है। और हम 4 साल में 25% के हिसाब से 100% हम इंटरेस्ट जोड़ लिए तो टोटल ये हमारा मूलधन और ये साधारण ब्याज मिलकर मिश्रधन बनेगा कितना 200%। तो मिश्रधन हमारा कितना है 8800, जो दिखा रहा है कितना 200% को। तो हमें तो चाहिए मूलधन, चाहिए ना मूलधन, मतलब हमें 100% चाहिए। ये 2 से कटेंगे तो ये आ जाएगा 4400 रुपया। तो मूलधन कितना था 4400 रुपया। काफ़ी आसान क्वेश्चन। अगर हम इसे एकदम और इजी वे में करना था तो 1 साल का 25%, 4 साल का 100%, तो 100% मूलधन और प्लस 100% साधारण ब्याज मिलकर 200%। 200% का वैल्यू है तो 100 का क्या होगा, तो इसका आधा कर देंगे सीधे 4400। मतलब हमें इसे सॉल्व करने के लिए बनाना ही नहीं था, बस ऑप्शन देखते और हम काम कर लेते।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। इधर भी क्वेश्चन CHSL का है। बोला एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 2286 रुपया तथा 4 वर्ष में 2448 रुपया हो जाते हैं, तो रेट क्या होगा। देखिए 3 ईयर में ये बन जाता है 2286 रुपया साधारण ब्याज का, और 4 ईयर में बन जाता है 2448 रुपया। तो यहाँ पर देखेंगे 1 ईयर का जो हमें मिल रहा है ब्याज वो कितना बढ़ रहा है। तो भाई 2448 में से ये घटाएंगे तो 1 ईयर का यहाँ पे निकाल लेंगे। हम यहाँ पे अंतर कर लेते हैं। तो 8 में से 6 गया तो 2, और ये बच गया कितना, 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा 6। ये बचा 2 है ना भाई, इसे अच्छा से लिखते हैं। ये बचा 2, ये बचा 6। अब ये हो गया 13, 23 में से 22 गया 162। तो 1 ईयर का हमारे पास आया 162 रुपया। तो हमें तो रेट निकालना है ना, तो हम यहाँ करते हैं 3 ईयर का निकाल लेते हैं। इस पे हम चेक कर लेते हैं 3 ईयर का SI कितना होगा। तो 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 और 16 48, 486 रुपया 3 साल का ये ब्याज है। तो भाई ये हमारा मिश्रधन है और ये हमारा ब्याज है। तो अगर हम प्रिंसिपल निकालते हैं तो मिश्रधन में से 3 साल के मिश्रधन में से हम 3 साल का ब्याज को घटाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मूलधन निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 0 और 22 में से 4 गया 1800। तो हमारा जो मूलधन है वो 1800 है। तो हमें रेट निकाल लेते हैं। तो भाई रेट निकालना है तो रेट हो जाएगा 1 साल का साधारण ब्याज बटा मूलधन इंटू 100%। तो 1 साल का मूलधन कितना है 162 रुपये, कितने पर 1800 पे। तो ब्याज कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो और 18 से 9%। तो इंटरेस्ट हमारा आगे कितना 9%। हम ये भी काम कर सकते हैं 3 साल का। तो 3 साल का ब्याज कितना है 486 रुपया, मूलधन कितना है 1800 टाइम 3 ईयर, ये रेट अपॉन 100, ये 2 से 2 कटता, ये 3 से फिर काटे तो ये फिर 162 ही आता, फिर 18 से काटते तो ये 9% ही आता। तो ये लंबा करने की आवश्यकता नहीं थी भाई, लंबा करने की ज़रूरत नहीं थी। हम जितना शॉर्ट में भागे वो बेटर है हमारे लिए, तरीका हमें पता है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5 और ये क्वेश्चन भी CHSL का पूछा गया। बोला 6800 रुपये की एक धनराशि पर 18 महीने का साधारण ब्याज 2244 रुपया होता है, तो ब्याज की दर क्या होगा। ठीक है, 6800 से ये कितना हो गया 2242, ये 2242 रुपया साधारण ब्याज है। तो हम जानते हैं SI बराबर होता PRT अपॉन 100। SI हमारा बन रहा है 2244 रुपये, कितने पर 6800 रुपये पे, और रेट तो हमें निकालना है। मंथ कितना 18 मंथ। अब मंथ को बदलेंगे साल में तो 12 से भागा देंगे एंड बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो को हम ख़त्म करते हैं। ये 6 18, 6 दूना 12, हम अगर 2 से काटते हैं तो ये बच जाएगा 34 दूना 68। ठीक है, अब 4 4 8, 8 4 12, तो 3 से तो कट ही जाएगा ना, तो 3 से काटते हैं, 7 21 बचा 1, और 4 12 और 24, तो ये बच गया 784 बटा 34। तो अब देखेंगे कितना लगभग, तो हम अगर 24 से काटते हैं तो ये 22, नो ये उल्टा मैंने लिख दिया, 7 4 8 है। तो इसे हम 22 से अगर काटेंगे तो 4 दूना 8, यही एक डिजिट मैच हो रहा है। तो 22 हमारा आ जाएगा डायरेक्ट, है ना, काटेंगे डायरेक्ट 22 मत में, उतना दिमाग क्या लगाना, वही सेटिस्फाइड कर रहा है। तो कितना आ जाएगा 22%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ये भी क्वेश्चन हमारा CHSL का है। बोला एक धनराशि 25 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 5/9 है। 5/9 साधारण ब्याज मूलधन का, ये दिखा रहा है हमारा मूलधन, ये दिखा रहा है साधारण ब्याज कितने टाइम में 25 वर्ष में। तो रेट निकाल लेते हैं। तो SI बराबर PRT अपॉन 100 होता है। तो SI 5 है, मूलधन 9 है और टाइम 25 ईयर, यहाँ से रेट निकालेंगे अपॉन 100, ये काटेंगे 25 चका 100, सही निकल रहा है ना,
9/5 है, ठीक है। तो 25 × 100 तो ये चल जाएगा पंचक 20/9, रेट जो हो जाएगा 20/9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करें तो ये भी क्वेश्चन हमारा CHSL का है। बोला 800 रुपये की एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1000 हो जाती है, तो रेट क्या है। देखिए 2 ईयर में जो SI हो जाती है 800 से 1000 होती है, मतलब 2 ईयर में 200 बढ़ जाती है। तो भाई 1 ईयर का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 100। तो रेट निकाल लेते हैं। 100 इंटरेस्ट आ रहा है कितने पर 800 पे, तो 100 पे कितना आएगा, ये हो जाएगा 100/8 12.5%। 100/1/8 कितना होगा 12.5%। तो रेट आ गया 12.5%। ये हमारा शॉर्ट हो गया, फार्मूला यूज कर सकते हैं। साधारण ब्याज कितना है 200 कितने पर 800 मूलधन गुने रेट इंटू टाइम 2 ईयर अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर ये 8 दूना 16, ये या 2 से काटेंगे तो 100, 100/8 हो गया 12.5%। मतलब आप कैसे भी निकालो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम जितना शॉर्ट में भाग सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर अगला जो हमारा है वो है 8 नंबर, और ये भी CHSL का है, 2018 का है। बोला एक राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज इतना रुपया, 9 महीने का 270 रुपया साधारण ब्याज कितना है, कोई मूलधन P होगा, उस पे 8% के दर से, ये 9 मंथ का है। तो 9 मंथ है, मंथ को बदलेंगे साल में, 3 से, 3 तिया 9, 3 चक 12, 4 से काटेंगे 2 मंथ में, और ये हो जाएगा 3 से काटेंगे 90, और 90 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 45, और ये भागा में उधर जाके गुना में 4500। तो मूलधन जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 4500 रुपया। कितना अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करते हैं। असम राइफल का पूछा गया क्वेश्चन है, CFF, SSF और GD में ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। बोला है रमन ने 9 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 13,300 रुपये का भुगतान किया। उसने पहले 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 9% और शेष अवधि के लिए 14% की दर से धनराशि उधार ली थी। तो उसे कुल कितना धनराशि उधार ली थी ये बताना है। देखिए 9 वर्ष का टाइमिंग हमारे पास है, हमारे पास जो टाइम है वो पूरा 9 वर्ष है, जिसमें से 2 ईयर के लिए 6% की दर से लिया, फिर अगले 3 ईयर के लिए 9% की दर से लिया, फिर बाकी शेष तो 3 2 5, तो आगे बचा 4 ईयर, क्योंकि टोटल 9 ईयर होना है, और आगे 14% की दर से लिया। तो भाई हमें टोटल इंटरेस्ट कितना मिल गया 9 सालों में, तो 6 दूना 12% हमें यहाँ इंटरेस्ट मिल गया, 9 तिया 27% हमें यहाँ इंटरेस्ट हो गया, और 14 चक 56% हमें इंटरेस्ट यहाँ मिल गया। तो ऑल ओवर देखेंगे 7 6 13 1 14 15, 15 का 5 हाथ में 1, 5 2 7 1 8 1 9, ऑल ओवर हमें 95% इंटरेस्ट मिल गया। तो भाई ये हमारा SI है, टोटल इतना इंटरेस्ट हुआ, और मूलधन तो अपने आप का 100% होता है, तो पूरा अमाउंट जो कितना हो जाएगा 195%, और पूरा मूलधन कितना दिया था 13,300। तो 195% का वैल्यू, नो 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 ब्रो, यही तो मेरे को मिस्टेक हो गई ना। 13,300 रुपया ब्याज के रूप में, ब्याज बोले तो 95% के रूप में ही, तो हम ये ना लिखेंगे, इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं, इसको बड़ा कर लो जी, कोई दिक्कत नहीं, बुद्धि टाइम पे काम कर गई वरना एरर होती। चलिए तो ये 95% का वैल्यू 13300 है। तो हमें तो चाहिए राशि, राशि बोले तो प्रिंसिपल, मतलब 100% का वैल्यू क्या होगा। तो 95% ही 13,100 है, तो 100% 13,000 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो 10,000, 12,000 और 12,500, ये तो होगा नहीं, क्योंकि 95% का वैल्यू ही 13,300 है, तो 100% तो इससे ज़्यादा होगा। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास 14,000। अब देखा यहाँ पे, मतलब हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, 1% का वैल्यू निकालते फिर क्या करते 100 से गुना करते,
तो ये नहीं करना पड़ा हमें, ऑप्शन हमने छाट दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 10 की। बोला है 8 सही 8.75% प्रति ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर 8400 रुपया की एक राशि निश्चित समय में इतना रुपया हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर से, मतलब इस क्वेश्चन से हमें यहाँ पर सबसे पहले रेट निकालना होगा। अब उसी दर से, और टाइम क्या हो, दर यहाँ है, दर तो दिया गया, मतलब यहाँ से हमें टाइम निकालना है सबसे पहले। उसी दर से उसी समय से 9600 रुपया राशि पर ब्याज क्या होगा। तो भाई हमें सबसे पहले निकालना है टाइम, है ना। तो मूलधन है 8400 और मिश्रधन हो गया 11,046 रुपया। तो भाई कितना ब्याज मिला, एसआई हमें कितना प्राप्त हुआ, तो 11,046 में हम 8400 घटा देते हैं, तो एसआई कितना होगा। तो इधर हो गया 600, तो इधर हो गया 2,646 रुपया, ये हमारा एसआई होता है। तो एसआई वाला फॉर्मूला आपको लगा देना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने रेट 8.75 इंटू टाइम अपॉन 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो को खत्म करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, ये कटेगा 25 चक्का, 8 चक 32, 33 34 35 मर्त में ये कटेगा, ठीक है ना। अब हम इसे 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 21 मर्त में। अब ऐसा करता है 7 से काटे, 7 से काटेंगे 7 या 21, 7 से काटेंगे 7 या 21, बचेगा 5, 7 49, हाँ ये 7 49, बचा 5, 7 8 56। अब 3 से कटेगा क्या, 3 8 7 15, हाँ 3 से भी कटा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, बचेगा 1 भाई, और छोटिया 18, 35 बटा अब ये क्या कटेगा, और तो 7 एकम 7 और 5 7 8 56, हाँ 7 बचे 35, ठीक है। और इसे 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 बचा, और 3 2 5 7 8 56, 18 बटा 5, तो हमारा टाइम जो आ गया 18 बटा 5 आ गया। अगर कोई कैलकुलेशन गलत नहीं हुआ तो, है ना, अगर बाई चांस मेरे से कुछ गलती हो गया तो फिर एरर आ सकता है। तो बोला उसी टाइम उसी दर से 9600 रुपया पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो 9600 रुपया, टाइम हो गया 18 बटा 5 और ब्याज हो गया 8.75%, इधर हो गया 100, ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 00, ये 2 जीरो से 2 जीरो को काटेंगे, ये 25 से काटेंगे, 8 चक 32 33 34 35, और ये 25 चका, और ये 5 से काटेंगे 7 बचे 35, इस 4 से भी काट देते हैं, 4 एकम 4 दूना 8 1, और 4 चक 24, 24 चक 96, तो 24 गुना 18 गुना 7 आ गया, तो 24 गुना 18 7 18 पच्चीस 90, 18 छः 18 18 26 126। तो यूनिट डिजिट देखते हैं, सबका यूनिट डिजिट अलग है तो मैच करते हैं। 6 चक 24 के 4, लास्ट में आना चाहिए 4, एक ही ऑप्शन में 4 है, हमारा ये आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मेंस का था, इसलिए हमें 2 क्वेश्चन मिले इसमें, पहले में से हमें टाइम निकालना पड़ा, फिर दूसरे में से हमें साधारण ब्याज निकालना पड़ा। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन टाइम ले सकता है आपका 40-50 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के। बोला कि 10,000 रुपये की धनराशि निश्चित ब्याज के दर से वार्षिक संयोजित होता है और 2 वर्ष में इतना हो जाता है। तो उसी राशि पर, राशि तो हमारा 10,000 है, उसी राशि पर उसी दर से अब हमें इसमें से रेट निकालना इस क्वेश्चन में से, और इतना वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन साधारण ब्याज का नहीं, ये क्वेश्चन ये लाइन CI का है, मैंने यहाँ पे पहले पेन से लिख दिया था ताकि मुझे ध्यान में रहे। आप इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको कंपाउंड नजर आएगा, कंपाउंड नजर आएगा, पर हिंदी में वैसा कुछ लिखा नहीं, वर्ष संयोजित है, तो आप अंदाजा लगाओगे कंपाउंड का, तो 2 ईयर का है। तो भाई यहाँ से हम देखेंगे मिश्रधन और मूलधन का रेशियो क्या है। तो मिश्रधन हो गया 11,664 अपॉन 2 3 4, अंडर रूट 2 साल का है तो अंडर रूट
पावर 2 कर देंगे, है ना, अंडर रूट। तो ये किसका स्क्वायर है, तो 8 64 8 8 16, ये 108 का स्क्वायर है और नीचे 100 का स्क्वायर है। मतलब ये रूप में था, 2 साल में ये इतना हो गया। तो भाई 100 से 108 हो गया, तो रेट कितना है हमारा, 8% है। तो रेट हम यहाँ से एक्चुअली आराम से निकाल लिए। और बोला उसी राशि बोले तो 10,000 पर, उसी राशि पर उसी दर से कितना, 5 5 25 26 27, 27/5 इंटू 100। ये SI क्या होगा, हमसे ये पूछा है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से कट गया, 20 25 100, 8 दूना 16, 160 गुने 27, ये तो जीरो होगा। 42 के 2, लास्ट में 2 आएगा, यूनिट डिजिट देखते हैं। हाँ, लास्ट में 2, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा, लास्ट में 2, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यूनिट डिजिट से हमने काम चला लिया। इसीलिए कहते हैं सारा नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि आपका समय बच सके, है ना। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है SSC CHSL 2019 का। बोला कि जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, जब ब्याज क्या होता है, वार्षिक संयोजित होता है, तो ऐसे वार्षिक संयोजित बोला है तो आप समझ लो कि ये CI की बात कर रहा है। तो 10% प्रति ब्याज की दर से 4 वर्ष में कोई राशि इतना हो जाता है, इतना मतलब ये मिश्रधन है। तो आपको पता है कि रेट 10% है, 10% का होता है 1/10, मतलब 10 से 11, और ये कितने साल का है, 4 साल का। तो 10 से 11 4 साल का करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, और 11 को अभी मैंने नहीं, 108 का मैंने निकाला है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121, और 121 का स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर होता है 441 का 41, हाथ में बचा 4, और 121 में कैसे जोड़ेंगे, 142, 42 4 146। तो ये जो 146 41 बटा ये बना है, ये हमारा मूलधन है और ये हमारा मिश्रधन है। ओके, तो मिश्रधन कितना बन गया, 29282, कितना गुना, 2 गुना। तो मूलधन में कितना गुना हो, 2 गुना, मतलब 20,000। तो मूलधन हमारा आराम से निकल गया 20,000। बोला उसी राशि पर उसी ब्याज दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा, हमें SI चाहिए। तो 20,000 का 4 साल का 10% के हिसाब से ब्याज क्या होगा, 4 दूना 8 पर 1 2 3 8,000, ये हमारा हो गया। हम यहाँ पे आपको एक चीज और दिखाते हैं, यहाँ पे गोल्डन रूल का प्रयोग करके हम कैसे करेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम अगर ऊंचा ले जाएं, चलिए यहाँ तक ठीक है, इतना में मैं बता दूंगा। 4 ईयर का गोल्डन रूल आपको याद होना चाहिए, 4 रेशियो, इसे और आराम से लिखते हैं भाई, इतना अकबकाना क्या, 4 रेशियो 6 रेशियो 4 रेशियो 1 होता है। तो लेट्स हम प्रिंसिपल को मान लेते हैं, 4 अंक है ना, तो 1 पे 4 जीरो लेते हैं, क्योंकि इसका 10% हर बार इसे 10% निकालना है। तो 10,000 का 10% 100 होगा, फिर इसका 10% 10 होगा, इसका 10%, हाँ, इसका 1,000 होगा, इसका 100 होगा, इसका 10% फिर 10 होगा, और इसका 10% 1 होगा। तो भाई ये जो निकलेगा ना, ये निकलेगा CI। तो ये हो जाएगा 4,600 और 40 से 41, 4,641, ये बनेगा CI। तो भाई टोटल हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000 और 4,641, तो हो जाएगा 14,641। ये चीज़ यहाँ निकाला हूँ, ये चीज़ गोल्डन रूल से मैं निकाला हूँ किसी से, और ये दुगना है तो मूलधन दुगना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। तो आप किसी भी एंगल से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, आप गोल्डन रेशियो का यूज करो या फिर आप ऐसे करो, क्योंकि 11 पर पावर 4 करना आसान था। अगर हमारे पास और बड़ी संख्या आ जाती, 20 का तो कर लेते हैं, मतलब 18 आ जाता, 19 आ जाता, उसका पावर 4 कैसे करते हैं। अब मान के चलो 19 का कर लेते हैं 361, फिर 361 का स्क्वायर निकालते, बड़ा मुश्किल हो जाता। गोल्डन रूल रहता तो हम आराम से करते। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 13 नंबर। MTS का क्वेश्चन है, तो काफ़ी आसानी क्वेश्चन मेरे दर से होना चाहिए। बोला एक निश्चित धनराशि पर वर्ष की एक निश्चित संख्या के लिए जो ब्याज का दर के समान है,
एक निश्चित धनराशि पर वर्ष की एक निश्चित संख्या के लिए जो ब्याज दर के प्रतिशत के समान है। मतलब आर और टाइम की बात करें तो दोनों आपस में बराबर है। आगे बोला साधारण ब्याज स्वयं मूलधन के बराबर है। अगर साधारण ब्याज एक है तो मूलधन भी अपने आप में एक है, तो संख्या निकालना। तो हम जानते हैं एस आई बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100। अगर साधारण ब्याज एक है तो मूलधन भी उसी के बराबर है। और रेट, और जो रेट है वो टाइम के बराबर है, तो टाइम की जगह आर की जगह टी ले या टी की जगह आर ले, अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 100 बराबर आर स्क्वायर। तो आर इक्वल टू कितना आ गया 10। और आर किसके बराबर है, टाइम का। मतलब रेट भी 10% है और टाइम भी हमारा कितना है 10% है। 10 मतलब टाइम 10 ईयर और रेट 10%। तो वही वर्षों की संख्या 10, या रेट पूछता तो भी 10। कितना इजिएस्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 14 की। बोला एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपया है। मूलधन क्या होगा, 100 रुपया का ब्याज है, कोई मूलधन है, 10% का दर से 6 माह, 6 माह बोले 1/2 ईयर अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो, और ये हो गया 10 गुना 20, ये हो जाएगा 2000 रुपया। मूलधन हमारा कितना बन जाएगा 2000। बनाना था क्या मुझे, नहीं बनाना था। ये सब क्वेश्चन मुझे आप पे छोड़ देना चाहिए, बट मैं कर रहा हूँ। तो आते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी एमटीएस का है। बोला 1500 रुपये की धनराशि x माह के लिए साधारण ब्याज पर नियोजित किया जाता है और ब्याज की दर x/8% है। ये टाइम है, ये दर है, और मिश्रधन 1590 होता है। तो x का मान 1500 रुपया 1590 बनता है, मतलब ब्याज हमें मिलता है 90 रुपया का। मूलधन 1500, दर x/8, नीचे तो 100 गुना होगा, एंड टाइम x मंथ, महीने को साल में बदलेंगे तो 12 से गुना करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। कट गया, और ये करेंगे 15 छक 90 छो, 12 छक 72, उधर हो जाएगा 72 गुने 8 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो x बराबर चल आएगा अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा 8 नमा 2, 8 में से एक 8 निकला और 9 का 3 निकला, 8 या 24। तो x का जो मान आएगा वो 24 आएगा। ऑप्शन नंबर 4। कितना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। 3 वर्ष के अंत में 2800 रुपये की किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 है, तो इसी दर से इतने ही अवधि के लिए 3200 रुपया पर साधारण ब्याज क्या होगा। आपको पता है कि 3 ईयर में हमें जो एस आई मिलता है वो 420 मिलता है, तो एक ईयर में एस आई कितना मिलेगा 34 140। तो यहाँ से अगर हम रेट परसेंट निकालें तो 140 रुपया ब्याज मिलता है कितने 2800 पर। तो 100 पे कितना मिलेगा 200, 28 बचे, रेट हमारा आ गया 5%। कोई दिक्कत नहीं। बोला इसी दर से इतनी ही अवधि के लिए 3200 रुपया पर साधारण ब्याज, 3200 रुपया पे हमें एस आई निकालना है। 3200 पर 5% के लिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ये कट गया। तो हो गया 32 25 160, 160 या 16 48 480, 480 रुपया का हमें ब्याज मिलेगा। कितना आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 17 की। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाँ दिखने में बड़ा है बट है नहीं बड़ा। क्वेश्चन नंबर 17, और ये पूछा गया है सीपीओ में। बोला सुदीप ने एक निश्चित राशि का 1/8 भाग पर 5% के ब्याज के दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया और उसी राशि का 3/8 भाग, मतलब कोई राशि का 1/8 भाग कर रहा है और उसी राशि का 3/5 भाग कर रहा है। तो 8 और 5 से कटने वाली राशि है 40। हम इसे मूलधन मान लेते हैं कि 40 मूलधन है। अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। पहला 1/8 भाग, तो 8/40 मतलब 5 भाग, इसका 5 भाग को 5% के दर से 2 वर्ष का निवेश किया गया। ठीक है, फिर आगे बोला
उसी राशि का 3/5 भाग। अब इसी राशि का 3/5, 5 से काटेंगे 8, 8 8 या 24, मतलब 24 जो है उसे 6% के 2 वर्ष के लिए यहाँ पे निवेश किया गया। एंड बोला है कि शेष धनराशि, तो कितना हो गया, 5 और 24 हो गया 29, तो बचा कितना, 11, 29 एक 30, 10 40, 11 बचा। अब 11 को 10% के दर से 2 वर्ष के लिए यहाँ पे ब्याज रखा गया, और प्राप्त होने वाली कुल ब्याज, इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल ब्याज हमारे पास 1674 रुपये आता है। तो निवेश की गई कुल धनराशि क्या होगी, ये निकालना है भाई। तो चलिए कर लेते हैं काम। तो ऐसा करते हैं, 5 बचे, इसे मतलब ऐसे करते हैं, ये 5 भी मानते हैं और इसे हम 24 भी मानते हैं और इसे हम 11 भी, क्योंकि इसे या फिर x के रूप में जो भी देखें। तो ये काटते हैं, 5 बचे 25 चक, ये कटेगा 1/2, ये आ गया 1/2, 1/2 प्लस ये काटेंगे तो 50, और हम इसे और काटते हैं भाई, तो बचेगा 3 और ये हो जाएगा 25, तो 24 दिया 72/25, एंड इसे देखते हैं, ये कट गया 22 बटा, और छोटा कर लेना भाई, 5 कर लेते हैं, तो 11/5, एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 25, तो यह आ जाएगा 50 प्लस 72 प्लस 11 5 55, और ये सब में x है ना, x ले ले या p ले ले, ये मतलब p का गुणनफल में। तो चलिए हम जो, और इधर कितना 1674, चलिए जोड़ेंगे, 50 50 100, 170, 5 75 76 77, 177 बटा 25, और इधर है 1674, यहीं पे काटेंगे, p का मान निकालेंगे। तो कैसे काटें इसे हम, ऐसा करते हैं, ये लगभग 177 से कटेगा 1674, मैं ऐसा करता हूँ जल्दीबाजी में यूज कर लेता हूँ थोड़ा इसे, 1674 है ना, 1674 भागा 177 इक्वल टू 9.45 आता है, और इसमें हम गुना कर देते हैं 25 को, तो आगे कितना 243, मतलब एक का मान 243, तो 40 का मान कितना हो जाएगा, इक्वल टू, नो 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 नो, कुछ तो गलत हो गया होगा, 1674 रुपया, 1/8 भाग होता है 5, और 5 पचे 25 दूना 50, 50 हो गया, और ये 1/2 आ गया, ठीक है, ये 1/2 है, और ये हो गया 8 दिया 24, और 6 वर्ष के लिए 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए, और हाँ ये तो ठीक हो रहा है ना, 1/2, ये काटेंगे, आधा हो गया 3, हो गया 50, फिर ये 2 से काटेंगे, ये हो गया 25, और ये हो गया खत्म, 24 थी 72/25, ये काटेंगे, 10 दूना 20 25 11 25 55, एलसीएम हमारा गया 25, तो ये 25, 25 से इसे हम करेंगे, इसे भागा देंगे, भाई कुछ तो गड़बड़ हो रहा ना, यहाँ पे मैंने भागा ही नहीं दिया, यहाँ पे आएगा 50, ओके, 25 और 2 का एलसीएम 50, तो ये 25 मर्त में आएगा, ये होगा 25, ये 2 72 दूना 144, और ये 10, 11 दहन का 110, मेरा मिस्टेक है भाई, मेरी मिस्टेक होगी, नीचे तो हमारी रहेगी 50, अब जोड़ेंगे 100 100 200 200 240 द 50 254 254 254 और 259 259 259, ठीक है ना, 259 और 20, 259 259 और 20 हो जाएगा 9 7, इतना। अब इससे काटेंगे तो ये पूरा पूरी कटेगा, है ना, मेरा मिस्टेक है, इसी तो लिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ तो गड़बड़ मैंने किया है। 27 2674 भागा
279, 279 6 मंथ में कटेगा। इसको हटाइए, ये कटेगा पूरा पूरी 6 मंथ में, और ये 50 जाएगा, 6 पचे 30 आ जाएगा 300। तो एक पी का मान जो भी हो 600 300 है, तो 40 पी का कितना हो जाएगा, तो 4 तिया 12 पर 3 जीरो 12,000, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन मस्त था भाई, है ना, क्वेश्चन मस्त था। ये कैलकुलेशन ये वाला भाग को करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, बाकी क्वेश्चन बड़ा ही मस्त है। ये क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 18 बोला कि एक निश्चित धनराशि रुपये में को X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि इसे X+5 वार्षिक दर से निवेश किया जाता, मतलब X% के अगर रेट से निवेश किए हैं, अगर हम 5% और 5 और बढ़ा के निवेश करते तो साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 9200 रुपया अधिक मिलता। तो धनराशि क्या है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि एएसआई का जो फॉर्मूला होता है वो PRT अपॉन 100, ये 100 को हटाते हैं, ये 100 को अगर हम हटाते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं PR% इंटू टी, क्योंकि यही रेट तो नीचे आ जाता है ना। कहने का मतलब अगर हम एसआई बढ़ रहा है तो ये एसआई कब बढ़ेगा, या तो मूलधन को बढ़ाएंगे तो एसआई बढ़ जाएगा, या तो हम किसी में से रेट को बढ़ाएंगे तो एसआई बढ़ जाएगा, या हम टाइम को भी बढ़ाएंगे तब भी एसआई बढ़ेगा। तो एसआई कब बढ़ेगा, जब हम रेट को बढ़ावे, मूलधन को बढ़ावे, टाइम को बढ़ावे। तो हम कह सकते हैं एसआई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं PR%T का। तो वही मैं बताता हूँ कि एसआई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं PR% और टी का। तो यहाँ तो देखिए धनराशि तो सेम है, यहाँ भी धनराशि सेम है। तो यहाँ क्या चेंज किया गया, टाइम और रेट को, टाइम वही है और रेट को बढ़ाया गया। मतलब एसआई डायरेक्ट डिपेंड करेगा, एसआई डायरेक्ट डिपेंड करेगा R% एंड टी का, R% एंड किसका, टी का। तो भाई एसआई 9200 बढ़ा, जिसमें रेट बढ़ गया कितना, टाइम तो हमारा 5 है ही, रेट बढ़ गया 5% एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये 25%। तो भाई हमें मूलधन चाहिए, मूलधन 100%, कितना गुना, 4 गुना। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना, 0 0 4 दूना 8 और 9 चक 36, 36,800, ऑप्शन नंबर 2। एकदम आसानी से, बस इस चीज़ को समझना होगा कि ए साइड डिपेंड करता है। जैसे आप नॉर्मली देख लीजिए, 100 रुपया की राशि है, 5% के दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, ये कट गया कितना, 10 रुपया। अगर हम 5 के जगह हम 10 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 20 रुपया। या फिर हम इसे 5 रहते हैं, इसे 2 के जगह हम 4 कर दें तब भी 20 रुपया, या हम 6 कर देंगे तो 6 बचे 30 रुपया। तो एसआई कब डिपेंड बढ़ता है, या फिर हम मूलधन को कर देते हैं 200 और ये रखते हैं 5, और ये 1 मिनट, ये 5 था ये 2 था, तब 5 दूना 10 दूना 20, फिर भी आ रहा 20। मतलब आप एसआई जो डिपेंड करता है सीधे पीआरटी पर, अगर एसआई को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक इन तीनों में से कोई बढ़ेगा, या इन तीनों में से किसी को भी बढ़ाएगा तो एसआई ऑटोमेटिक बढ़ेगा। यही कंडीशन था और क्वेश्चन कुछ नहीं था वो। वैसा फॉर्मूला यूज करके भी उसको बना सकते थे, बट मैंने सोचा कि चलो इस कंडीशन को समझा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर हम 19 की बात करते हैं। बोला साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से 4300 रुपया की राशि 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाता है, 4644 रुपया हो जाता है। तो कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाएगा। भाई 2 ईयर में साधारण ब्याज हमें कितना मिल रहा है, 4300 से 4644 रुपया, मतलब 344 रुपया, 344 रुपया। तो 1 साल का अगर हम एएसआई देखें तो 17 दूना 34, 172 रुपया। तो यहाँ से हम रेट परसेंट निकाल लेते हैं ना, 1 साल का एएसआई 172 रुपया, जिसमें से कितना है 4300 रुपया। तो 100 पे कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 4 तिया 12, ये आएगा 4 से। तो रेट हमारा आ गया 4%, रेट हमारा हो गया 4%। बोला कि कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में इतना हो जाएगा। मतलब 4% रेट के हिसाब से 5 वर्ष में हमें टोटल कितना ब्याज मिलेगा, 20%।
तो भाई ए हमारा 20% ब्याज मिला, तो हमारा पूरा मिश्र धन कितना होगा? मूलधन अपने आप में 100% होगा, 20% इंटरेस्ट मिलेगा, तो पूरा मूल मिश्र धन 120% हो जाएगा। और यही 120% का वैल्यू 10104 है। तो भाई हमें मूलधन चाहिए, मूलधन बोले तो 100% का वैल्यू चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए। तो 100 लाने के लिए क्या करेंगे? 6 से गुना करेंगे, तो 6 से गुना करेंगे तो आएगा 20, और 5 से गुना कर देंगे, तो इससे भी हम 6 से गुना भागा दे के 5 से गुना करेंगे तो 100% आ जाएगा। 6 से गुना काटते हैं, 6 एकम 6 बचा 4, और बचा 4 तो ये हो गया 41, और हो गया मतलब सच्चक 42, 7 छोछक 36 बचा 4, फिर छोछक 36 सच्चक 42, फिर छोछक 36 बचा 4। भाई कहीं कटने में तो दिक्कत नहीं आ रही ना, मैं काट तो गलत नहीं रहा ना? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हमें 100% चाहिए ना, तो 6 से हम काटते हैं, 6 एकम 6 बचा 4, छोछक 36 बचा 4, छोछक 36 बचा 4, और 44 सच्चक 42 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 16 पचे 80, और 16 पचे 80 8,000 हो गया, और 6 पचे 30 8,300 से ऊपर जाएगा, मतलब 8,400। यही ऑप्शन आएगा, खत्म कहानी है ना। ये सीजीएल टायर 1 का था, कैलकुलेशन करनी थी थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर हम 20 को देखते हैं। बोला किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्ष के लिए 5%, अगले 3 वर्ष के लिए 8%, और 7 वर्ष से अधिक वाले अवधि के लिए 10% की दर से अधिक 10 वर्ष की अवधि में उसी धनराशि का, मतलब टोटल टाइमिंग हमारे पास 10 ईयर का, जिसमें से देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। पहले 4 साल का 5%, फिर अगले 3 साल के लिए 8%, तो 4 3 7 हो गया, तो शेष कितना बचा? 3 साल, अगले 3 साल के लिए 10% की दर से, तो टोटल 4 बचे, 20% यहाँ इंटरेस्ट मिला, 8 दिया 24% यहाँ मिला, और 10 दिया 30% यहाँ मिला, तो 40 30 70 4 74, 74% हमें मिल गया इंटरेस्ट। 74% हमें क्या मिल गया? इंटरेस्ट। तो बोला 10 वर्ष की अवधि में वार्षिक साधारण ब्याज 1850 रुपया है, तो धनराशि क्या? तो यही तो एसआई है ना, और यही एसआई कितना दिखा रहा? 1850, तो हमें तो चाहिए 100%, तो 100% 1850 से क्या होगा? ज्यादा होगा, मतलब हम इसे करते हैं 25 दिया 3 गुना, तो 6 दिया मतलब 600 रुपया, तो 6 चक 2400 रुपया, 2400 समथिंग आएगा, 2400 समथिंग में कुछ जोड़ेंगे तो पूरा पूरी 2500 आएगा। बाकी सारे ऑप्शन तक जब 74% ही 1800 है, तो 1800 से तो छोटा होगा नहीं, तो यहाँ पर हम निकालते हैं 25%, मतलब इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना 6 18, तो 100% 6 चक 24, मतलब 2400 में समथिंग और जोड़ना है, तो हमारा 2500 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ज़्यादा कैलकुलेशन ना भी करें तो हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं ऑप्शन पे, यही तो पावर है ऑप्शन एलिमिनेट करने का, छाटने का। बोला है कि एक धनराशि पर 8 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपया, तो 8 वर्ष और 10 वर्ष के अंतर हमारे आएगा 2 वर्ष, मतलब 2 वर्ष का ब्याज का अंतर 200 है। तो अगर ब्याज की दर 10% है तो मूलधन ज्ञात करें। 2 वर्ष के लिए 200 है, 200 है, मान लेते हैं मूलधन P है, रेट हमारा 10% है, और टाइम हमारा 2 वर्ष है। यही तो निकालना है, 1 0 से 1 0, ये हो जाएगा 2 से कटेगा 100, ये बन जाएगा 1000, तो मूलधन कितना आ जाएगा? 1000। एकदम घटिया सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 को हम देखते हैं। बोला 8% प्रति वर्ष ब्याज की दर पर 4 वर्ष में वर्तमान राशि इतना रुपया है, तो मूल राशि क्या? 8% के दर से 4 साल में कितना साधारण ब्याज हो जाएगा? 32% हो जाएगा।
तो भाई जो मिश्रधन बनेगा वो कितना बन जाएगा, टोटल अमाउंट जो बनेगा 100% मिलकर 132%, और यही 132% का वैल्यू है 87750। तो हमें मूलधन चाहिए, हमें 100% चाहिए, तो भाई इससे तो कम होगा, और इससे मतलब इतना कम होगा, ये तो नहीं आएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 87750 अपॉन 132, हमें चाहिए 100%। भाई ऐसा करते हैं, किससे काटा जाए किससे काटा जाए, तो सुविधा के लिए हम अपन करते हैं 13×5 = 65, 13×6 = 78, 13×6 = 78, 13×7 = 91, 13×6 = 78 और 13×7 = 91, इन दोनों का बीच में आएगा। इन दोनों का बीच में हम अगर लगाते हैं 6.5, तो इन दोनों का बीच में यही ऑप्शन हो सकता है। मतलब कैलकुलेशन नहीं किए, चलो अगर हम आपके सामने कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या करना है भाई, 87750 पर 2 जीरो और बढ़ा के सीधे भागा देते हैं 132 से, इक्वल टू 66477, 66477। देखिए यही हुआ ना पावर, मतलब पावर क्या मतलब अनुमान लगाना, अंदाजा जिसको बोलते हैं कि हाँ मतलब ये इतना बड़ा इंश्योर तो आएगा नहीं, मतलब अप्रोक्स कितना कितना, क्योंकि बहुत सारे डिस्टेंस में है, 78,000, 76,000, 56,000, मतलब 4-4, 5-5 हज़ार के डिस्टेंस में तो हम आराम से कवर कर सकते हैं। अगर एकदम ऐसा रहता कोई 66,400, 66,500, 66,700, तो हमें एग्जैक्ट तो निकालना पड़ता। क्वेश्चन नंबर, अब हम 23 की बात कर लेते हैं। 23 क्या कहता है, कोई निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से, अगले 4 वर्ष के लिए 8% की दर से और 7 वर्ष के बाद 12% की दर से उधार दी जाती है अधि 11 वर्ष की अवधि में। टाइम हमारे पास है 11 साल, जिसमें 3 साल 4% की दर से, फिर अगले 4 साल 8% की दर से, तो 4×3=7, तो 7×4=11, शेष 4 साल बचा, जिसे 12% के रेट से। तो टोटल ब्याज हमें यहाँ 12% मिला, यहाँ 24% मिला, और यहाँ 48% मिला। तो जोड़ेंगे 8×4=12, 13×14 के 4 हाथ में 1, 4×2=6, 1×7=8, 84% हमें ब्याज मिला। और प्राप्त साधन ब्याज 27,600 है, मतलब 84% का ही वैल्यू है 27,600। तो राशि मतलब 100% क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे भी काफी डिफरेंट है भाई, तो 84% ही 27,000 है, तो 80% तो इससे काफी ज्यादा होगा। तो 25,000 और 27,000 ये आंसर तो नहीं होने वाला है, इससे तो कम ही। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो हम ऐसा करते हैं कि 20 के रेशियो में हम तोड़ते हैं, 20×80, अगर 20 इसका 4 गुना है, तो इसको भी 4 गुना छोटा अगर हम लेते हैं 4 गुना, तो हो जाएगा 6×24, 7×28, मतलब 7×28, और ये 6×24, 6 और 7 के बीच में आएगा, मतलब 6.5 हम रखते हैं। तो बी बचे 5 गुना करेंगे, तो इसको भी 5 गुना, तो 6×5 = 30 हो जाएगा, और 5×5 = 25, मतलब 32,000 के लगभग वह में आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है 32,000। कैलकुलेट कर लें क्या, देखते हैं इस बार क्या अंदाजा हमारा सही निकलता है। तो भाई 27,600 एंड 100% के लिए 2 जीरो और भागा देंगे हम इसको कितना से, 84 से, 84, 32,000। हाँ, यही तो है ना, अप्रॉक्स वैल्यू हम निकाल सकते हैं 32,000 लगभग। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अप्रॉक्स मान निकाल के हम टाइम को बचा सकते हैं अंदाजा लगा के, और ये कब होगा, आप लगातार 10-12 क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, हर दिन हर दिन को सेट लगा रहे हो आप, उसमें 2-3 क्वेश्चन अप्रॉक्स में आप प्रैक्टिस मार रहे हो, तो आपका अंदाजा लगाने का तरीका ही बदल जाएगा भाई। बोला, सुनीता किसी निश्चित अवधि के लिए 20,400 रुपया प्राप्त करने के लिए 12,000 रुपये की राशि को 10% ब्याज की दर से निवेश करती है। उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष के लिए निवेश करती है। मतलब 12,000 रुपया हमें प्राप्त करना है, 20,400, टाइम हमारा 10% है, कितने टाइम चाहिए, तो हमें ब्याज कितना मिल रहा है 8,400,
8,400 का ब्याज मिल रहा है कितने पर, 12,000 पे, 10% रेट से कितने टाइम पे, यही तो हमें निकालना। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 2 जीरो से 1 जीरो जीरो खत्म, बरसते 84, टाइम हमारे पास 7 ईयर का होना चाहिए। खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 25 की, तो ये भी एक मस्त क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है। अब देखिए 11% से बढ़कर हो जाती है 17.5%। एक व्यक्ति वार्षिक आय 1,071 रुपया 20% बढ़ जाती है इसके कारण, क्योंकि आपको पता है जब ब्याज बढ़ेगा तो भाई क्या बढ़ेगा, उसका प्रिंसिपल भी बढ़ सकता है। मतलब जब हमारा रेट बढ़ेगा, आपको पता है कि SI डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है PR%T का। अगर हम रेट को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक ब्याज बढ़ जाएगा। यही बात तो यहाँ पे कही गई है कि रेट देखिए 11 से 17.5 हो गया, मतलब 6.5% रेट बढ़ा, जिससे हमारा ब्याज बढ़ गया कितना, ब्याज या आय का 1071.20, इतना हमारा ब्याज बढ़ गया। तो बोला कि उसी राशि का 5 वर्ष के लिए 10% के ब्याज से सारा ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले हमें मूलधन चाहिए, तो ये 6.5% का है, तो हमें तो चाहिए मूलधन के लिए 100% वैल्यू, तो हमें 100% का मान चाहिए। एक पॉइंट से हम एक पॉइंट यहाँ पे लाके इस पॉइंट को हम काट सकते हैं। अब 65 से इसे भागा देंगे तो यहाँ पे हमें चाहिए 100% का वैल्यू। चलिए हम निकाल लेते हैं। ऐसा करते हैं 10710/65, 16,480, मतलब 100% का वैल्यू आएगा 16,480। ये हो गया हमारा मूलधन। पर बोला इसी मूलधन पर 16,480 पर 10% के हिसाब से 5 साल का, तो 10% के हिसाब से 5 साल का इंटरेस्ट हो गया कितना, 50%। तो 16,480 का 50% कितना होगा, 8,240। इसका आधा निकालना भी नहीं भाई। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, कि 26 क्या कह रहा है हमारा। एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश करने से प्राप्त धनराशि उसी राशि पर समान वार्षिक दर से 14 वर्ष से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। पहला कोई मूलधन है जिसमें 8% के ब्याज पर 4 वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए निवेश की गई प्राप्त धनराशि, धनराशि मतलब मिश्र धन। अब मूल साधारण ब्याज में हम मूलधन को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा मिश्र धन। ये बराबर है कितने, उसी धनराशि पर उसी धन प्राप्त धन से उसी धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज से वही ब्याज 8% के दर से 14 साल में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। तो हम R का मान निकालना। ऐसा करते हैं, नीचे एलसीएम लेते हैं, ठीक है। P लेते हैं कॉमन, तो 1 + 4R, इधर हो जाएगा PR 14/100, 100 से 100, P से P को खत्म करते हैं। अब ये जाएगा उधर 14 में से 10 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो बचेगा 10R/1। R को धर दे मिलेंगे 1/10 हो जाएगा 10%, 1/10 हमारा 10%, तो R का मान हो जाएगा 10। R का मान क्या हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 सीजीएल मेंस का है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। बोला एक ऋण को 2 समान किस्तों में वापस किया जाना है यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होती है। वार्षिक रूप से संयोजित बोले तो CI की बात कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट की, और प्रत्येक किस्त 5808 रुपया की है। तो इस योजना में लिए जाने वाले कुल ब्याज का 60% क्या होगा, कुल ब्याज का वो 60% निकालना है। रेट हमारा जो 10% है भाई, 10%
मतलब बोले तो 1/10। मतलब पहले साल की बात करें तो कोई मूल्य 10 से 11 बन जाती है। दूसरे साल की बात करें तो 10 - 100 से 121 बन जाती है। ठीक है, अब 121 बन जाती है। तो आपको पता है ना ये बात कि पहले किस्त और दूसरा किस्त हमेशा बराबर है। तो ये मूलधन से मिश्रधन बन गया, मतलब ये लिया और ये हमें देना है। ये मूलधन है और ये मिश्रधन हमें देना है, और दोनों किस्त बराबर होना। किस्त बराबर करने के लिए इसे भी हम 11 से गुना करेंगे, तो इसे भी 11 से। तो पूरा मूलधन हमें कितना पड़ जाएगा, 100 और 110, ये बन जाएगा 210। और पूरा मिश्रधन क्या बन जाएगा, 121 242। तो भाई प्रत्येक किस्त हमारा 5808 का जा रहा है, जिसमें से प्रत्येक किस्त 121 का दिखा रहा है। तो 5808 का वैल्यू ही 121 है। तो भाई कितना गुना है, 12 25 बरो इसको भागा देंगे तो ये लगभग कटेगा 48 मिनट में। तो एक का वैल्यू 48 हो गया। तो बोला इस योजना के लिए कुल ब्याज का 60%। अब यहाँ पे हम सीधे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक का मान निकल गया तो हम यहाँ से मूलधन निकालेंगे, फिर हम ब्याज निकालेंगे, फिर उसका हम 60% निकालेंगे। तो बेवकूफ़ होंगे जो इतना करेंगे। भाई ये तो हमारा मूलधन है और ये मिश्रधन है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ब्याज कितना हो रहा है, तो एक 210 से 242 कितना 32 हो रहा ब्याज। तो भाई एक का मान 48 है, तो 32 का मान कितना हो जाएगा, 48 × 32। और इसी का 60% निकालना, 60% बोले तो 3/5 निकालना। बस इतना ही तो करना है भाई। अब ऐसा करते हैं, इसे 2 से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे, ताकि ये बन जाए 10, ताकि हम क्या लगा सके, एक अंक के बाद दशमलव लगा सकें। तो ये हो जाएगा 32 × 48 × 3। तो ये हम कर सकते हैं 32 दिया करते हैं, 3 दूना 6 और 3 3 96, और 48 दूना तो 8 दूना 16 और 4 दूना 8 1 96 अपन 10 96। 96 का स्क्वायर है तो 100 से कितना कम है, 4 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर 16, और 100 से कितना कम है, तो 4 कम है, तो 4 और कम कर देंगे। तो ये 4 और कम करेंगे तो वो भाई 4 कम कर देंगे तो आएगा 92। अब एक अंक के बाद लगाएंगे पॉइंट, तो 921.6, इससे हम लगभग 922 कंसीडर करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये निकालना भी होना चाहिए ना कि 2 अंकों का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर पे वीडियोस चाहिए कि हम 2 अंकों का, 3 अंकों का, 4 अंकों का कैसे स्क्वायर निकालें, क्योंकि हमें याद करने में मुश्किल होता है, तो फिर कैसे निकालें हम, मैं वो भी बता दूंगा भाई, आप कमेंट करना जरा। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 28। बोला 8400 रुपया की धनराशि 8.75% वार्षिक ब्याज की दर से 11,046 रुपया हो जाता है। ये क्वेश्चन तो देखा देखा सा लग रहा है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 10 के बराबर है। मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 के बराबर। ये 9 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर जाए, क्वेश्चन 10 के जैसा ही है, तो आप इसे बना लेना। क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 29 को। बोला है 8,925 रुपया का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्त में चुकाया जाना है। अधि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से है, तो फिर प्रत्येक किस्त कितनी होगी। देखिए अर्धवार्षिक 2 किस्त, तो एक साल में अर्धवार्षिक कितना लगेगा, 6 मंथ का 2 किस्त लगेगा। ठीक है, और ये 8% ईयरली है, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा, ये ईयरली है तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा 4%। 4% के हिसाब से लगेगा, और 2 किस्त जाएगा तो 4% का वैल्यू होता है 1/25। मतलब अगर पहली किस्त 25 से कितना हो जाएगा 26, और दूसरी किस्त 25 × 25 625 से कितना बन जाएगा, 26 × 26 676 बन जाएगा। दोनों किस्त समान है भाई,
तो समान करने के लिए इसे भी 26 से गुना करेंगे और इसे भी 26 से, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई हर एक किस्त कितना होगा, तो भाई इतना रुपया का 2 समान अर्धवार्षिक किस्त लेता है। तो भाई 625 कितना होगा, 625 और 25 गुना 26, तो 1275, ये आ जाएगा 1275। और यही 1275 का वैल्यू है 8925। तो बरसते 84, 7 गुना, लगभग 7 गुना। तो प्रत्येक किस्त में कितनी हो जाएगी, 7 गुना। तो सच्छक 42, ये करेंगे सच्छक 42 का 2, हमारे ख्याल से ये या फिर ये ऑप्शन आ गया, देख लेते हैं। सच्छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 से 49, 49 53 का 3, मतलब 3 2, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी सब गलत, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये तो सेम क्वेश्चन ही निकल गया उसके जैसा। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं, तो ये सीजल टायर 2 का है, 2022 का है क्वेश्चन। बोला 20,000 तथा 40,000 रुपये की राशियों की 3 वर्षों के लिए 10% और 15% प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार दे गया, तो कुल साधारण ब्याज क्या होगा। 3 वर्ष की बात कर रहा, पहले में 20,000 पे 10% का 3 वर्ष का ब्याज प्लस दूसरे में 40,000 में 15% के हिसाब से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 दूना 6, 1 2 3, 6,000 प्लस हो गया 15 चक 60 और 60 और छोटी 18,000, ये आ जाएगा 18,000। 18 6 कितना आ जाएगा 24,000, मतलब ब्याज के रूप में हमें 24,000 रुपये जाएगा। काफ़ी आसान और इजीएस्ट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर हम 31 की बात करते हैं कि 31 क्या बोलता है। 12,000 रुपये की एक धनराशि पर 15% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। 12,000 रुपया का 15% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। 15 तिया ये हो जाएगा 15 तिया, ऐसे कर सकते हैं 12 गुने 15 करेंगे तो 18, 180 और 18 तिया 6, साधारण ब्याज क्या होगा 15% प्रति ब्याज की दर से 3 वर्ष का, ठीक तो है। तो 15 गुने 12 करेंगे ना भाई, 12,000 रुपये की धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक तो मैं कर रहा हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो ये करेंगे 15 गुने 12, तो 15 दहेंगे 150, 15 दूना 30, ये हो जाएगा 180 और 1 जीरो गुने 3, अरे भाई 18 तिया 54, 5400। मैं गलत कर रहा था, ओवर कॉन्फिडेंस में मैं अपना कॉन्फिडेंस लो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 32 को हम देखते हैं। बोला एक निश्चित राशि को 26% की वार्षिक ब्याज की दर से नियोजित किया जाता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। स्वयं की दुगनी मतलब 1 से वो 2 बन जाएगी। तो इस पे हमें साधारण ब्याज कितना मिलेगा 1। तो भाई 1 रुपया ब्याज मिलेगा कितने पर, एक राशि पे 26% के दर से कितने टाइम में, यही तो हमसे पूछा है। तो टाइम हो जाएगा 100/26, तो 25 रहता तो 4 होगा, 26 है तो 4 से कम ही होगा, मतलब ये लगभग 3 होगा, पूरा पूरी 4 नहीं होगा, 3 ईयर समथिंग मंथ, 4 साल तो नहीं होगा है ना। तो ये ऑप्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। बोला ब्याज की प्रभावी प्रतिशत दर 6% प्रति ब्याज की दर से मामूली दर से अनुरूप अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है। ये बात हमारे CI का है। 6% वार्षिक है तो हाफ ईयरली कितना हो गया 3% है, 3% का, तो 3% का कितना हो जाएगा, यही तो हमसे निकालने बोला है। तो 3% का निकाल लेंगे। कॉल आ रहा है, पहले देख लेता हूँ। चलिए छोड़िए, हटाइए कॉल वॉल को, यहाँ पे क्लास करते हैं। तो 6% प्रति वर्ष की दर से मामले अनुरूप अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो 3 वर्ष का क्या होगा। तो आप जानते हैं x + y xy/100, तो 3 और 3 का क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा 3 + 3 + 3 × 9/100, तो 6 + 9/100, मतलब ये आ जाएगा 0.0909। इसी में सीधे उतना दिमाग काहे को लगाना भाई,
सीधे एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन है। या फिर हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, 100 से 103 हो गया, फिर 100 से 103 हो गया, तो ये हो जाएगा 4 जीरो, ये 3 3 9 और 3 3 6 106, ये लग जाएगा दशमलव, तो 0.0609, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। कॉल पे कॉल आती जा रही है और मैं क्लास शूट कर रहा हूँ। बोला 27,000 रुपये की एक राशि ए तथा बी दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि 15% वार्षिक ब्याज की दर से ए और तथा बी पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष के लिए साधन ब्याज बराबर है, तो फिर टोटल ब्याज क्या होगा। देखिए 27,000 रुपया। 1 सेकंड भाई, मैं थोड़ा सा कॉल उठा के बात ही कर लेता हूँ, ज़्यादा कॉल आ रहा है। चलिए भाई, तो 27,000 की राशि हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग मानते हैं 100 रुपया, तो दूसरा क्या बचेगा, 27,000 में से x घटा देंगे, तो ये दूसरा भाग है। तो 100 रुपया पे पहले भाग पे 15% की दर से 2 साल का ब्याज, एंड ये 27,000 माइनस x पे इधर भी 15% के हिसाब से 4 वर्ष का जो ब्याज है वो आपस में बराबर है। हम ये कटिंग कर देते हैं, 15 से 15 काट देते हैं, ये काट देते हैं 2 मर्त में, तो ये बचेगा x इक्वल टू 27 गुना 54,000 माइनस 2x, माइनस आई इधर प्लस आ जाएगा, हो जाएगा 3x, तो 3 से काटेंगे 18,000, तो x का जो मान आ गया वो आ गया 18,000, तो ये वैल्यू हो गया 18,000। तो दूसरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 27,000 में से 18,000 जाएगा तो 9,000, दूसरा हो गया 9,000। तो हमें बोला टोटल ब्याज कितना होगा, टोटल कुल ब्याज अब कितना होगा, तो 18,000 है, पहला है 18,000, उस पे 15% के हिसाब से 2, तो 15 दूना इसका 30% ब्याज हो जाएगा, और दूसरे में जो 9,000 है उस पे 15 चक 60% ब्याज हो जाएगा, 60%। अब ये 2 से 2 पॉइंट, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट, तो 18 तिया 54, 18 तिया 5400 यहाँ हो जाएगा, प्लस ये से कट गया, और 6 नमा 54,000, 54 और 54 कितना हो जाएगा 10,800, यहाँ 10,800, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे कुल ब्याज। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 बोलता है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 20,400 रुपया प्राप्त करने के लिए 12, ये क्वेश्चन सेम था भाई, क्वेश्चन नंबर ये तो सेम था, हम तो बना चुके थे ना इसको, जिसमें निवेश करता है तो ब्याज की दर निकालना है, तो भाई टोटल ब्याज कितना बन रहा है 8400 रुपया का, कितने 12,000 बरसते 84, ये आएगा लगभग वही, ये तो पता है ना 12,000 पे, और 7 वर्षों के लिए किस रेट से आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दिए, और अच्छा यहाँ पे उल्टा रेट पूछा, उस समय टाइम था, यहाँ पे रेट पूछा है ना, हाँ तो फिर बनाते हैं रेट, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो, बरसते 84, 7 देंगे 70, 10%। उस टाइम उसमें क्वेश्चन में था कि रेट यहाँ पे दिया गया था 10%, तो टाइम पूछा था तो 7 ईयर आया था, यहाँ पे ईयर दिया गया तो हमें परसेंट निकाल लेना, ये तो सेम क्वेश्चन को पलट दिया गया। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं कि जब वर्ष की संख्या प्रति वर्ष ब्याज दर के प्रतिशत के आधे के बराबर है, मतलब एक टाइम एक रेट है, तो बोला वर्ष की जो संख्या है वो रेट परसेंट की आधी है, रेट परसेंट, अगर रेट परसेंट r% है तो टाइम r/2 है। तो बोला किसी धनराशि का साधारण ब्याज राशि का 1/8 है, साधारण ब्याज राशि का मतलब SI 1 दिखा रहा है जिसमें मूलधन 8 है, तो 15,000 रुपये के लिए उसी राशि के दर पे, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें रेट और टाइम निकालना होगा, तो साधारण ब्याज होता है 1 जिसमें मूलधन है 8, रेट है r% और टाइम है r/2 इंटू 100, ऐसे काटते हैं 4,
तो R² बराबर होगा 100/4, तो R का जो वैल्यू होगा वो 10/2 होगा। 100 का 10 और 4 का 2, 10/2, तो R का मान 10/2। ठीक है, तो जब R का मान हमारा 10/2 है, मतलब 5, तो टाइम हो जाएगा इसका और आधा, 2.5 ईयर, है ना। तो हमसे बोला है कि 15,000 राशि के लिए उसी ब्याज के दर पर 8 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, और 8×5=40, 15×6=60, 6,000 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना भाई। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अब ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास नहीं बचे हैं, 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, हम उसे जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 सीजीएल टायर 1 का पूछा गया, अधिसीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज अदा करने के लिए खाते में 17,650 रुपये निवेश करती है, तो 5 वर्ष के बाद उसका राशि क्या होगा। 17,650 रुपये निवेश करती है। अब देखिए, ये अपने आप का मूलधन का ये 100% है। हमें क्या चाहिए, 8.5% के हिसाब से 5 साल का टोटल अमाउंट क्या बनेगा। तो 8×5=40 और 5×5=25, मतलब 42.5 ब्याज होगा। तो टोटल मूलधन हमें कितना बन जाएगा, 142.5। ये पॉइंट हटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना करके 100 से भागा देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इतना सा काम आप पे छोड़ देता हूँ, और आप जो राइट आंसर आएगा वो आप कमेंट करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपको। देखते हैं कितने % कम से कम सही गुना तो कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, सीजीएल टायर 1 का है। बोला 17,200 रुपया की राशि साधारण ब्याज पे 2 भागों में, एक 2 वर्ष के लिए 8% की दर से और 10% की ब्याज की दर से उधार दी जाती है। 2 वर्ष के बाद प्राप्त कुल ब्याज 3,008 रुपया, तो 8% ब्याज की दर से दी गई क्या होगी। यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे हम अगर मिक्सचर इरिगेशन लगा तो कैसा रहेगा। 17,200 रुपया का माल है, जिसे एक 8% के रेट पर और दूसरे को 10% के रेट पे लगाया जाता है। ठीक है, और ऑल ओवर 2 वर्ष के बाद प्राप्त कुल ब्याज 3,008 रुपया, तो 3,008 रुपया टोटल ब्याज प्राप्त है। कितने, 17,200 पे, तो 100 पे कितने, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब हम 17 दूना 34, 308 को 172 से भागा देना भाई। 308 को, अरे भाई 308 ने 30008 को भागा देना है 172 से, तो ये आ जाएगा 17 नो 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 नो, क्या है तो गड़बड़ है। ऐसे नहीं करना पड़ेगा हमें, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। चलिए हम इसे आराम से करते हैं। 17,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पे 2 भागों में 2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। एक हो 8% पर, दूसरे को 10% की दर से, और 2 वर्ष के बराबर कुल ब्याज। तो चलिए, एक पे हम 100 रुपया लगाते हैं, तो दूसरे पे 17,000 माइनस 200, 17,200 माइनस 6 आ जाएगा। तो x को लगाता है 8% के दर से 2 वर्ष का ये ब्याज, प्लस 17,200 माइनस x को लगाता है ये 10% के दर से 2 वर्ष का ब्याज, और इन दोनों का ब्याज है 3,008। चलो, x से ना ये x नहीं कटेगा, ये 2 से हम 2 को काटते हैं, इसे काटते हैं 4 मरतबे, इसे काटते हैं 5 मरतबे, ये काट देते हैं, ये बच गया 4x, प्लस ये हो जाएगा 17×5=85, और 5 दूना 186, 1000 माइनस 5x, ये माइनस इधर जाएगा प्लस में 9x। इक्वल टू 3008 है ना भाई, मैं क्या दिमाग लगा रहा हूँ।
तो 4x में से 5x जाएगा माइनस का x, इधर आएगा प्लस का x। 86,000 में 3,000 घटा देंगे तो 86,000 में हम 3,000, पहले देखते हैं भाई कोई हम गलत तो ना कर रहे, मेरे को डाउट हो जाता है जब मैं ज़्यादा फास्ट या फिर अनवांटेड चीज़ करता हूँ ना। पहला नंबर मेरा बेवकूफ़ी देखो, मैं इन दोनों को काट रहा हूँ भाई, इन दोनों तो आपस में जोड़ना है ना, नीचे आ जाएगा 100, ये हो गया 8 दूना 16x प्लस ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 20 से गुना कर देंगे, 1 0 0 0 1 3 0, 2 दूना 4 और 17 दूना 34, अब माइनस हो जाएगा 20x इक्वल टू 3 1 0 0 8। अब ये 2 जीरो यहाँ जोड़ देते हैं, तो 20 में से 16 गया तो बचा 4x माइनस का, इधर लाएंगे तो प्लस का 4x, और 34,000 3,44,000 में 3,08,000 घटाएंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 10 में से 8 गया तो बचेगा हमारे पास 2, अब ये 3 और ये बचेगा 4, ये 3 तो खत्म हो गया, 43,200, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और ये 8 चक 32, तो x का मान आ गया 10,800। वही तो पूछा 8% के ब्याज पर, 8% किस में था, x में था, तो यही x का मान हो गया 10,800, ऑप्शन नंबर 4। मतलब मैं उल्टा पुल्टा काम कर रहा था इसमें, दिमाग मेरा सनक गया था क्या भाई, जो मैं ऐसी वैसी हरकतें करने लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 बोला कि एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है। 10% के हिसाब से 4 वर्ष में 8 10 चक 40% कमाएगा, और इस 40% का वैल्यू है 3200, तो 100% का मान क्या होगा, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 4 से काटेंगे, 8 चक 32, तो ये आ जाएगा 8,000। तो ये 100% का वैल्यू मतलब मूलधन आ गया 8,000। अधिक ब्याज वार्षिक दर से संयोजित होता है तो समान राशि पर समान अवधि के लिए समान अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा। अब यही रेट है 10%, पर ये संयोजित हो रहा मतलब CI लग रहा, तो 8,000 रुपया है, और चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है तो 10% का क्या हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, और 4 साल का, तो 1 2 3 और ये 4 0 1 2 3 4 और 11 का 14641 आध होना चाहिए मिश्रधन, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। अब 8 से गुना करेंगे, 8 एकम 8, 8 चक 32 के 2 हाथ में 3, 8 चक 32 के 2 हाथ में 3, 8 छक 48 और 3 51 के एक हाथ में 5, 8 चक 32 32 5 37 के 7 हाथ में 3, और 8 9 10 11 एक है तो एक पॉइंट लगा देंगे, 11,712.8 ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यही क्वेश्चन था। एंड इसके बाद अब कोई क्वेश्चन नहीं भाई, तो क्वेश्चन नंबर 41 और 40 और 41 यही आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने काफ़ी क्वेश्चन कवर कर लिया आज। क्वेश्चन नंबर 40 बोला कि जब 2,500 रुपया प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 8% वार्षिक निवेश किया जाता है तो परिपक्व होकर इतना रुपया हो जाता है, तो प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर क्या है। ₹2,500 साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो भाई यहाँ से हम पहले रेट निकाल लेते हैं, और रेट ही हमसे से पूछा, तो 25 से 37,000 25 हो गया, तो 5 और 7 5 12, 1225 का ब्याज बना कितने पर, 2,500 पे, 8 वर्ष में रेट क्या होगा अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से काटेंगे, चरतिया हाँ 12 एक 12 से 48 एक 49, 49/8, 49/8 है ना, तो 8 से काटेंगे, 8 छक 48 बचा 1 पॉइंट देंगे, तो 8 एकम 8 बचा 2, और 8 दूना 16 बचा 4 8 बचे 40, 6.125% ऑप्शन नंबर 2
टायर 1 का क्वेश्चन था CGL का। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। बोला एक राशि साधारण ब्याज पर 30% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है। देखिए 30% के हिसाब से 7 वर्ष में जो हमारा ब्याज बनेगा वो 210%। ये हमारा SI है ब्याज, और ये इतना रुपया हो जाती है। तो ये मिश्रधन दिखा रहा है, तो पूरा मिश्रधन कितना हो जाएगा, अपने आप में अमाउंट प्रिंसिपल 100% होगा, तो मिश्रधन होगा 310%। और 310% का वैल्यू 15500 है, एक जीरो से एक जीरो, और ये कट गया 5 मर्द में, एक का मान आ गया कितना 50 गुना। तो कुल ब्याज है 210, इसका भी करेंगे 50 गुना, 0 0 5 अपन दूना 10, 10,500। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर पहली बार आया तो। एंड सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दे, जहाँ भी ग्रुप में हो सकता है शेयर कर।